सेटबैक क्या होता है? जेडीए के नियम क्या कहते हैं? आपने प्लॉट ले लिया, नक्शा भी बनवा लिया, अब कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने सेटबैक को नहीं जाना तो आपका नक्शा रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका मकान भी टूट सकता है। तो आज अपन इस वीडियो में सेटबैक को आसान भाषा में समझेंगे कि सेटबैक क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सेटबैक क्या होता है? आपके प्लॉट की सीमा और बिल्डिंग के बीच में छोड़ी गई जगह को सेटबैक कहते हैं। जैसे कि फ्रंट में सड़क से दूरी और साइडों में आपके पड़ोसियों से दूरी और पीछे प्लॉट की सीमा से दूरी, जो बीच में जगह छोड़ी जाती है उसी को नॉर्मल भाषा में सेटबैक कहते हैं। सेटबैक क्यों ज़रूरी मानता है जेडीए? तो इसके कई सारे कारण हैं। उसमें से जैसे कि एक है कि हवा या रोशनी के लिए सेटबैक ज़रूरी है, फायर सेफ्टी के लिए सेटबैक ज़रूरी है। यदि भविष्य में सड़क चौड़ी हो तो उसके लिए सेटबैक ज़रूरी होता है। पड़ोसियों से दूरी के लिए सेटबैक ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़, अवैध निर्माण को रोकने के लिए सेटबैक ज़रूरी है। अगर सेटबैक नहीं होगा तो शहर दम घुटने लगेगा, इसलिए सेटबैक को छोड़ना ज़रूरी होता है। सेटबैक कितनी छोड़नी होती है एग्जैक्ट तो अपन नहीं बात कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अपना रोड की चौड़ाई और प्लॉट की साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन अपन मोटा मोटी अगर बात करें तो छोटे प्लॉटों की बात करें, जैसे कि 100 से 150 गज की साइज के प्लॉटों की, तो उसमें अपने को फ्रंट में 3 फीट से लेकर 5 फीट तक जगह छोड़नी होती है। साइडों में यही जगह तकरीबन 2 से 3 फीट के आसपास होती है और बैक में भी तकरीबन 3 से 5 फीट जगह अपने को छोड़नी पड़ती है। यदि अपन मीडियम साइज के प्लॉटों की बात करें, लाइक 200 से 300 गज की साइज के प्लॉटों की, तो उसमें फ्रंट में आपको 5 से 10 फीट के आसपास जगह छोड़नी होती है, साइडों में तकरीबन 5 से 6 फीट के आसपास और बैक में तकरीबन 5 से 8 फीट के आसपास जगह को छोड़ना पड़ता है। यदि अपन बड़े प्लॉटों की बात करें या फिर अपार्टमेंट्स की बात करें तो उसमें फ्रंट में आपको 10 से 15 फीट के आसपास जगह छोड़नी होती है, साइडों में 8 से 10 फीट के आसपास और पीछे की साइड 8 से 12 फीट के आसपास जगह को छोड़ना होता है। और साथ में आपको पार्किंग और फायर मूवमेंट भी ज़रूरी होता है। अपार्टमेंट में सेटबैक ज़्यादा क्यों होता है? तो उसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, फायर सेफ्टी ज़रूरी होती है, लिफ्ट शाफ्ट देना भी ज़रूरी है। यही सब कारण होते हैं जिससे कि उनमें अपना वो सेटबैक ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उसमें आपको उतना ही ज़्यादा सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उतने ही ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे। अगर अपन ने सेटबैक नहीं छोड़ा तो जेडीए क्या कर सकता है? इस कंडीशन में जेडीए आपका नक्शा रिजेक्ट कर सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, आपकी कंस्ट्रक्शन को सील कर सकता है या फिर डिमोलिजेशन कर सकता है। बहुत से लोग बाद में रेगुलराइजेशन करवाने जाते हैं, लेकिन उनको फिर भारी पेनल्टी देनी पड़ती है जेडीए को। सेटबैक और पार्किंग का सीधा कनेक्शन होता है। सेटबैक सिर्फ अपन खाली जगह को ही नहीं मानते, कई बार उसके अंदर पार्किंग भी होती है। अगर आपने सेटबैक में कम जगह छोड़ी तो पार्किंग नहीं होगी। इस कंडीशन में आपका नक्शा अटक जाएगा बीच के अंदर, जेडीए उसको पास नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो पूरे के पूरे प्लॉट को कवर कर लेते हैं, साइडों में 1 इंच भी जगह को नहीं छोड़ते हैं, बिना नक्शा पास करवाए ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और पड़ोसियों की दीवार से चिपकाकर सीधा कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर जेडीए कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि मकान बनाने से पहले जेडीए से नक्शा पास करवा लें और उसमें सही से सेटबैक छोड़े नाप करके, तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आपको रोड की चौड़ाई भी चेक कर लेनी होती है और आपको फार भी देखना होता है। सेटबैक छोड़ना नुकसान नहीं है, एक्चुअल में आपकी सुरक्षा होती है। याद रखिए, सेटबैक नियम नहीं है, यह सुरक्षित और सुंदर शहर की नींव है। ऐसी ही रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।